बच्चों आज हम सीखेंगे क्लास 5 का एक्सरसाइज आपका है 2.3। बच्चों आज हम इसको बारीकी से समझेंगे कि मतलब ऐसे प्रश्न को कैसे लगाना है और इस एक्सरसाइज में क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझेंगे हम अच्छे से। एक एक प्रश्न को आप देखेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाला, बहुत फायदा होने वाला आपका। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 5 एक्सरसाइज 2.3 है बच्चों। ए क्वेश्चन ए नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस क्या होता है? गुणा होता है। प्रोडक्ट मींस क्या होता है बच्चों? गुणा करना है। तो ए पहला है 1 10 100 1000 10,000 लाख 6,43,276 का मल्टीप्लाई करना कितने से? 21 से बच्चों। तो आइए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो लिखा गया 6,43,276 का मल्टीप्लाई करना 21 से मल्टीप्लाई करना। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 से करना 7। देखिए 1 से जिस अंक में मल्टीप्लाई करते हैं हमको वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 1 का 5 से करें तो 5, 1 का 9 से करें तो 9, 1 का 6 से करें तो 6। क्लियर है? 1 का 2 से करेंगे तो आएगा 2, 1 का 3 से करेंगे तो आएगा 3, 1 का 4 से करें तो 4, 1 का 6 से करें क्या आ जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। आप देखिएगा अब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 6 क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12। तो 12 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। देखिए जब दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का नीचे क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए या खाली स्थान छोड़ दीजिए। ठीक है? तो हमने क्या बोला कि जब दूसरे का मल्टीप्लाई करिएगा तो पहले का नीचे क्रॉस कर दीजिए या खाली स्थान छोड़ दीजिए। 2 6 जा 12 को 12 को लिखेंगे 2, कैरी बचेगा 1, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा 15। तो 15 को लिखेंगे 5, कैरी बचेगा 1, 2 2 या 4, 4 1 हो जाएगा आपका 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 7 2 ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है? तो यहाँ पे ऐड का चिन्ह आप चाहे तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 9, 5 2 7, 5 3 8, 6 4 10। तो 10 को क्या लिखेंगे बच्चों? 0 लिखेंगे, कैरी बचेगा आपका 1, 8 6 हो जाएगा 14 और 1 कैरी बचेगा कितना हो जाएगा? 15। तो 15 को लिखेंगे 5 और कैरी बचेगा कितना आपका? 1, 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। इस प्रकार से आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6,43,276 से तो कितना आ गया? 13 लाख, सॉरी आ गया आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 35 लाख 8,796। क्या हो जाएगा आपका? पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा आंसर? कि 1,35,000 1 करोड़ 35 लाख 8,796 हो जाएगा। तो ये पहले का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड किस प्रकार से सॉल्व करना। देखिए तो सेकंड आपका बच्चों यहाँ पे 5 लाख सॉरी 1 10 100 1000 10,000 56,000 5 है मल्टीप्लाई करना 155 से। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 5 56,000 और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना 155 से। तो 5 5 जो 25 25 को लिखेंगे 5 कैरी बचेगा आपका 2। 5 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 और कैरी बचा 2 तो 0 और 2 2 हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 से 30 30 को देगा 0, कैरी बचेगा आपका 3। 5 5 25 25 का 3 हो जाएगा 28 हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ से अब इसको कंप्लीट हो गया 5 का। अब देखिए जब दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं पहले से क्रॉस कर सकते हैं या स्पेस छोड़ सकते हैं, खाली जगह छोड़ सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करके फिर ये चीज आएगा 5 2 0 0 8 2। देखिए 5 को हम लिख देंगे। अब देखिए जब तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 6 तो 1 6 और 5 जाएगा आपका 5। तो जाएगा 5 5 to 7 5 to 7 0 7 0 8 माइनस 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 to 10 10 6 16 तो 16 हो जाएगा 6, कैरी बचेगा 1
5 2 7 7 और क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका आ जाएगा इसका देखिएगा, तो आ जाएगा 86,80,775 यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यह पहले क्वेश्चन मतलब ए का पहला क्वेश्चन है, ये और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐड लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों अब ए का तीसरा प्रश्न है, इसका भी आपको प्रोडक्ट ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 12 लाख 45,367 का मल्टीप्लाई करना कितने से बच्चों 9 से करना। देखिए आपको हम बता दें कि डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए यहाँ पे, तो 9 7 जो होता है 63 बच्चों, क्या होता है 63 को लिखेंगे 3, आपका कैरी बचा 6 है, 9 6 या 54 54 और 6 आपका हो जाएगा 60, कितना आ जाएगा बच्चों, तो 60 को लिखेंगे 0, कैरी बचेगा आपका 6 है, 9 3 या 27 27 में जब 6 जोड़ोगे तो जाएगा 33, क्या आ जाएगा 33 को लिखेंगे 3, कैरी बचेगा वो 3। अब 9 5 या 45 45 का 3 हो जाएगा 48, तो लिखेंगे 8 और कैरी कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4 बचेगा, 9 4 या 36 36 से 4 हो जाएगा 40, तो 40 क्या लिखेंगे 0, कैरी कितना बचेगा आपका 4, 9 2 या 18 18 और 4 कितना हो जाएगा 18 और 4 हो जाएगा 22 22 को लिखेंगे 2, कैरी बचेगा यहाँ पे 2, 9 का मल्टीप्लाई 1 से होता है 9 हो जाए 9 9 और 2 आपका हो जाएगा 11 11 को लिखेंगे 1, कैरी क्या बचेगा 1, 9 का मल्टीप्लाई 9 is 72 और 1 73 73 once 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 73 करोड़ 12 लाख 8,303 से क्या आ जाएगा आंसर आएगा। अब आइए मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ आपको। चलिए बच्चों तो 9 7 63, तो 63 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 6 बचा, 9 6 54 54 में जब 6 जोड़ेंगे तो जाएगा 60 60 को लिखेंगे 0, कैरी बचेगा 6 है, 9 3 27 27 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, यानी लिखेंगे 3, कैरी बचेगा 3, 9 5 45 3 48 48 को लिखेंगे 8 और कैरी बचेगा आपका 4, 9 4 36 36 और 4 हो जाएगा 36 और पूरा का हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40, तो 40 क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, अब बचेगा 4, 9 2 या 18 18 और 4 हो जाएगा 22 22 को लिखेंगे 2, कैरी बचेगा 2, 9 1 9 9 2 11 11 को लिखेंगे 1, कैरी बचेगा 1, 9 8 72 और 1 70 हो जाएगा 3 बच्चों की। देखिए बच्चों क्वेश्चन बी आपका है डिवाइड करना है, बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें भाग भी आप सीख जाएंगे किस तरह भाग किया जाता है। तो डिवाइड का मतलब होता है भाग करना है। पहला क्वेश्चन है 33,840 को भाग करना है कितने से 15 से, तो 15 से ये 50 से भाग करके दिखाते हैं किस तरह भाग लगता है। 15 का डिवाइड करें 33,840, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए आप यहाँ पे दो अंक अगर लिखेंगे तो 15 है और यहाँ पे दो अंक लिखेंगे कितना 33 है, तो अब 50 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़े कितनी बार पढ़े, या तो 33 है या तो उससे कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 1 15 15 2 होता है 30 15 3 45 45 ज्यादा हो गया, ज्यादा बार नहीं पढ़ सकते, 3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 15 2 हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा बच्चों 30, 3 में 0 घटाएंगे हो जाएगा 3 3 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखिएगा 15 2 जब फिर से 30 और यहाँ पे 8 हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 0 हो जाएगा। फिर देखिए तो 4 है तो यहाँ पे 4, अब 15 का टेबल कितनी बार पढ़ा तो 84 है या तो उससे कम है, तो 15 1 या 15 15 2 या 30 15 3 या 45 15 4 या 60 15 5 या 75 15 6 या 90 90 नहीं हो पाएगा, तो 15 5 या 75, क्लियर है। तो 4 में से 5 नहीं घटाएंगे क्या रहेगा 14 में से 5 घटाएंगे 9 हो जाएगा,
यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे 0। देखिए यह होता क्या, घटाते हैं इसको क्या करते हैं, यहाँ चाहे तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा भी सकते हैं, और अगर माइनस का चिन्ह नहीं भी लगाते तो गलत नहीं है, ये माइनस करते हैं इसको, और जब पूरा करते क्या करते हैं लास्ट में ऐड करते हैं। तो देखिए 9 बचा। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ 8 लिखे थे आप, यहाँ 4 लिख लिया, अब यहाँ पे 0। अब हो जाएगा अब 9 का पार्ट 15 का, तो 56 जा 90, 56 हो जाएगा 90। ये पूरा कंप्लीट है, क्या हो गया, कट गया। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर बोलते हैं, ये आपका डिवाइडर है, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट बच्चों। अब आइए तो आपका यही क्या हो जाएगा 2256 क्या हो जाएगा, इसका क्वोशिएंट हो जाएगा। ये इस प्रश्न में बताना था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो इसमें 24 से डिवाइड करना है, 24 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है कितने को, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 16 करोड़ 4 लाख 68,000, सॉरी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ कितने से भाग करना, तो 1 करोड़ 60 लाख 46,872। इसको क्या करना है, आपको भाग करना है बच्चों। देखिएगा तो 24 है, अगर 2 अंक लिखे तो क्या 16 है, भाग जाएगा नहीं जा पाएगा, तो हम 3 अंक एक साथ लिखेंगे, मतलब कि 160 एक साथ क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे तीनों को। तो 160 है, और 24 का टेबल कितनी बार पढ़ेगा, तो 160 है तो इससे कम है। तो देखिए कितनी बार पढ़ेंगे, तो टेबल 24 का होता है, तो 24 25 120 24 144 24 168, तो 24 6 के होता है 144। ठीक है, देखिए 24 का नाम 24 24 दूनी 48 24 के 72 24 चौको 96 24 25 120 24 छक्के 144 और 24 में 168 होता है 168। तो 168 है नहीं, तो हम 7 बार पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। तो 24 का टेबल कितनी बार, 6 बार। अब चाहते हैं गुणा भी कर सकते, देखिए कैसे, तो 6 चौको 24 को 4 हासिल 2 6 दूनी 12 12 दूनी हो जाएगा 14। देखिए बच्चों, तो अब देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 5 में 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 4 हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो 24 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे अब 6 बार, तो 24 का पहाड़ा 6 बार ही पढ़िए, तो 144 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। देखिए एक 4 यहाँ पे लिख लिया है, अब क्या लिखेंगे 6 लिख रहे हैं हम। तो अब 206 हो गया। अब 24 25 120 24 26 24 27 24 24 24 192 24 216 9 बार नहीं पड़ेगा 8 बार, तो 24 वठी 8 चौको 32 को 2 हासिल 3 8 दूनी 16 16 3 19। देखिए टेबल आप लोगों को बोला था इसलिए 25 तो लगा कर लीजिए, तो 24 वठी होता है 192। ठीक है, तो 6 में से हम 2 घटाएंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 के बाद क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे हम। तो अब 8 है तो 148 हो गया, तो 24 का पहाड़ा 6 बार फिर से पढ़िए। क्लियर है, तो जब 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 144 हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 लिख लेंगे हम, और यहाँ पे 0 0। अब 8 लिखे थे, अब क्या लिखेंगे 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 दूनी 48, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 का नाम 24 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 23 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 क्या करेंगे, लिख देंगे, तो 24 25 24 24 24 बटे 192 24 नवा 216, तो 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, कितनी बार 9 बार, 24 नवा हो जाएगा 216, यहाँ पे बच जाएगा 16। यही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, REMAINDER रिमाइंडर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6,68,619। ये इस प्रश्न में बताना था बच्चों। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, अब ये प्रश्न नंबर बी का पहला है, या दूसरा है, हम लगाएंगे, तीसरा हम इधर बार में सॉल्व करेंगे। तो यही आपका डिवाइड है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, रिमाइंडर के लिए आ लिख लीजिए, क्वोशिएंट के लिए केवल क्यू लिख लीजिए। ठीक है, तो रिमाइंडर हम लिख दिया यहाँ पे, या क्या आपका क्वोशिएंट है क्यू लिख दिया, इसीलिए हमने। अब देखिए, अब हम तीसरे का भाग करेंगे, यार साइड में कर रहे हैं। देखिए तो 32 से भाग करना है, कितने से भाग करना है आपको, 32 से भाग करना है कितने में, तो 7 5 3 8 5 5 यहाँ पे 9। अब देखिए कितना है अब, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख 38,000
559 है। तो 32 इन द सेंस कि 32 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे, 75 है तो 75 है तो उससे कम आए, तो 32 का पहाड़ दो बार पढ़िएगा, 32 दूनी हो जाएगा 64 या 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बच्चों। 5 में 4 घटाएंगे 1, 7 में 6 घटाएंगे 1, यहाँ पे 3 क्या करेंगे हम लिख लेंगे। अब देखिए 32 का पहाड़ 32 दूनी 64, 32 या 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम, कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, कितनी बार पढ़ेंगे, तो 32 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकी 9, क्योंकि 4 बार पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में जब 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, 10 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, क्लियर है। अब हमने 3 लिख लिया, अब क्या लिखेंगे 8 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 32 का पहाड़ कितनी बार पढ़ा तो 178 है, जिससे कम आए तो 5 बार देखिए, तो पढ़ेंगे हम 5 बार, ठीक है। 5 बार पढ़ेंगे 32 का पहाड़ा, देखिए कितनी क्या आएगा, तो 5 का दूसरे गुणा कर तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 ये 15, 15 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों। आप चाहे तो 32 गुणा 5 बगल में गुणा कर भी सकते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में 0 घटाएंगे तो 8, 6 में 6 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 के बाद क्या 5 यहाँ पे लिख लेंगे हम, अब ये हो जाएगा 185 हो गया। अब हम 32 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तो 6 बार पढ़िए, तो 6 बार नहीं पढ़ पाएंगे, 5 बार फिर पढ़िएगा, 5 बार एक तो 6 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 180, काफी ज्यादा चल जाएगा 192 आएगा समथिंग। तो 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद आएगा 5 2 या 10 और 5 3 या 15 और 1 हो जाएगा 16, तो 5 8 में 6 घटाएंगे 2, यहाँ पे 0। अब देखिए तो 8 लिख लिए 5 लिख लिए, फिर से 5 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 5 था डबल 5 था। अब हो गया 255, तो 3 का पहाड़ा और पढ़ेंगे, अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 240, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 8 बार 7 बार पढ़िए, 7 बार पढ़ेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 त्रिकी 21, 21 और 1 हो जाएगा 22 हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए 5 में 4 घटाएंगे 1, 3 में 2 घटाएंगे 5 में 2 घटाएंगे हो जाएगा 3। और देखिए 5 के बाद क्या बचा 9 लिख लेंगे, पूरा पूरा यहाँ पे वैल्यू में ऊपर वाला हमने सारा यहाँ नीचे लिख लिया है। अब कितनी बार पहाड़ पढ़ेंगे 9 बार पढ़िए, कितनी बार पढ़िए 9 बार, तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 त्रिक 27 और 1 हो जाएगा आपका 28, तो 9 में 60 घटाएंगे 1, 11 60 घटाएंगे हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यही प्रश्न नंबर बी में भाग करना था आपको, पहला दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से समझ करके आपको प्रश्न नावली एक्सरसाइज लगाना था बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सी आपका है कि अप्लाई एंड सॉल्व, क्या करिए इसको अप्लाई करिए, ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है। अप्लाई करिए चिन्ह का, क्या करना है, एंड सॉल्व उसको क्या करिए सॉल्व करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है अभय ड्राइव्स 148 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू पुणे। तो अभय नाम का एक लड़का है, वह मुंबई से पुणे कितना किलोमीटर ड्राइव करता चलाता है 148 किलोमीटर दूर जा रहा, ठीक है। ऑन द वे बैक ही, जब वो वापस आता है तब कितना किलोमीटर चलाना पड़ता है 155 किलोमीटर, मान लीजिए कहीं 1-2 किलोमीटर इधर उधर चला गया, ठीक है। तो जाते वक्त 148 किलोमीटर और आते वक्त 155 किलोमीटर, क्लियर है। इफ ही मेक्स 10 सच टू वे, मान लीजिए आना और जाना, मींस आने का और जाने का टू वे होगा, दोनों तरफ से, एक तरफ जाइए एक तरफ जाइए, 2 राउंड हो गया। तो अब कर रहा है कि 10 ट्रिप, एक महीने में ऐसे ही 10 सच टू वे ट्रिप इन अ मंथ, एक महीने में से कितने ट्रिप लगा रहा 10 ट्रिप। ट्रिप का मतलब एक बार आइए और एक बार जाइए, तब यह 1 ट्रिप हुआ, तो ऐसे कौन ट्रिप लगा रहा 10 ट्रिप लगा रहा। हाउ मच डिस्टेंस डज ही ड्राइव इन ए मंथ, एक महीने में वो कितना दूरी चला है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तय देने की, जो जब जा रहा था 148 किलोमीटर और जब आ रहा था 155 किलोमीटर, पर इसको ऐड कर लीजिए। मतलब क्या है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान प्रश्न है कि जब जा रहा था 148 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 148 किलोमीटर है, जब और जब वापस आ रहा तो हो जाएगा 155 किलोमीटर, कितना हो रहा है 155 किलोमीटर हो रहा है। अब बताइए कि इसको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमें क्लियर पता है कितना किलोमीटर हो रहा है एक ट्रिप में, तो 8 5 हो जाएगा आपका 13 कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, इतना किलोमीटर। मतलब यह है
कि अगर एक राउंड जाएगा मीन्स आया मीन्स अब देखिए मुंबई से पुणे गया और पुणे से फिर मुंबई आ गया, एक ट्रिप कंप्लीट हो गया। 4 किलोमीटर 303 किलोमीटर। और ऐसे ही एक महीने में कितना ट्रिप लगा रहा है 10। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 303 किलोमीटर गुणे 10 कर लेंगे। क्या करेंगे गुणे 10 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है देखिए तो 303 गुणे 10 कर लीजिए। ठीक है 0 0 0 1 का 3 वो 0 यहाँ पे 3 तो जाएगा 0303 इतना किलोमीटर। मतलब यह है कि एक राउंड आने और जाने में 303 किलोमीटर और एक महीने में कितने राउंड जा रहा है कितने ट्रिप लगा रहा 10 ट्रिप। ट्रिप का मतलब कि आना और जाना दोनों डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका 303 किलोमीटर का 10 राउंड जा रहा है तो 10 राउंड गुणा कर देंगे तो 3030 किलोमीटर। यही प्रश्न नंबर पहले का आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि हाउ मच डिस्टेंस डज ही ड्राइव इन ए मंथ। तो 3030 मीन्स 3030 किलोमीटर। तो लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पे ही ड्राइव्स लिख सकते हैं ही ड्राइव्स 3030 किलोमीटर इन ए मंथ। मतलब यह है कि वह एक महीने में ही ड्राइव 3030 किलोमीटर इन ए मंथ। मतलब कि वह एक महीने में 3030 किलोमीटर दूरी तय किया चाहे दूरी चला। यही क्वेश्चन नंबर सी का पहला था। ये सेकंड है सी का कि बेंगलुरु हैज अबाउट 10 lakh 10 lakh 70 lakh cars and Delhi has about 10 lakh 10 lakh crore 1 crore cars. What is the average number of cars in these two cities? बहुत आसान प्रश्न है। यह कह रहा है कि बेंगलुरु में लगभग 70 लाख कार है और दिल्ली में लगभग 1 करोड़ कार है। तो इन दोनों शहरों में कितना कार है उसका एवरेज बताना। क्या बताना है एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर देखिए क्या होता है बच्चों AVERAGE। तो एवरेज बराबर होता है एवरेज बराबर लिखेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू VALUES। तो लिखिए कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मींस कि इसका मतलब यह है कि इसका हिंदी होता औसत होता है। मतलब जितने टर्म है जितने आपको वैल्यू दिया गया क्या क्या दिया गया वैल्यू में तो 70 लाख कितना है 70 लाख है प्लस 1 करोड़ तो 1 करोड़ अपान कितने नंबर से होगा 2 थे आप बचे 2 लिखेंगे। तो टू सम ऑफ ऑल वैल्यू तो 70 लाख प्लस 1 करोड़ बटे 2 लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 70 लाख अपान में 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए कितना कटेगा तो यहाँ पे 2 का नाम 2 और यहाँ पे देखिए 70 क्या हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा 1 बचेगा जाएगा 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10 और 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 इन द सेंस की इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कट हो गया 2 से तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 5 ट्रिपल 1 2 3 4 5 0 इतने कार्स। तो यही पूछा गया देखिए क्या किया हम दोनों वैल्यू को यहाँ जोड़ दिया गया 70 लाख के तो आ गया 1 करोड़ 70 लाख बटे 2 2 का नाम 2 जो कट कर देंगे 2 8 16 एक बचेगा 10 2 5 10 एक 0 5 0 आगे लिख दीजिए तब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 8 लाख 50,000 सॉरी नहीं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 85 लाख कितना हो जाएगा 85 लाख इसका एवरेज कार का हो जाएगा
दोनों शहर में एवरेज औसतन कितने कार हैं? तो 85 लाख कार हैं। तो ये पूछा गया था कि सॉरी यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन दिस टू सिटीज। लिख देगा द एवरेज, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे है the average the average number of cars in these two cities CITIES in these two cities कितना है? 85 लाख, 85 लाख कार, 85 लाख कार। तो एवरेज औसतन कितना है इन दोनों सिटीज में मिलाकर के? औसतन कितने कार हैं? तो 85 लाख कार है। यही इसमें बताना था। क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन में सी वाले का। आप गर्मी की छुट्टी हुई है बच्चों, आप एंजॉय भी करते रहिए, साथ साथ पढ़ते भी रहिए, जहां भी है जैसे भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड इसका। देखिए बच्चों थर्ड है ए बाइकर रोड फ्रॉम भुज टू गुवाहाटी एंड कवर्ड अबाउट 2860 किलोमीटर। मतलब ये है कि एक बाइक चलाने वाला है, वो क्या कर रहा है? भुज से गुवाहाटी तक की जो दूरी है वो कितना कवर कर रहा है? 2860 किलोमीटर। क्लियर है? इफ द बाइक रन्स 65 किलोमीटर इन 1 लीटर, अगर वो जो मोटरसाइकिल बाइक है 1 लीटर में किलोमीटर जा रहा है? 65 किलोमीटर जा रहा है। आप पेट्रोल हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड द बाइकर नीड। तो उस बाइक को चलाने वाले को कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? पहले इतना पढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, तो आप बताइए कितना दूरी चल रहा है? तो 2860 किलोमीटर दूरी चला है। क्लियर है? और 1 लीटर में किलोमीटर जा रहा है? 65 किलोमीटर। क्लियर है? भाग कर लीजिए इससे। तो 6 4 टाइम जाएगा, 4 6 4 5 20। क्लियर है? 4 5 या 22 बचा, 4 6 या 24 24 टू 26 हो जाएगा। क्लियर? देखिए 4 5 20, 2 4 6 22 26, 6 में 0 घटाएंगे हो जाएगा 6, 8 में 6 घटाएंगे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0। फिर से हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो 4 टाइम फिर से पूरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मतलब यह है कि कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? 44 लीटर, LITR ई। कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? 44 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी उसको भुज से गुवाहाटी जो 2860 किलोमीटर जो दूरी तय करने में कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? तो 44 लीटर की। If the cost of 1 liter petrol was an average 78 rupees, how much did he spend for the petrol in all? कह रहा है कि if the cost of 1 liter petrol, अगर 1 लीटर पेट्रोल का एवरेज जो औसतन है कितना खर्च पड़ता? 78 पड़ता। तो हाउ मच, कितना पैसा तो खर्च होता टोटल ओवरऑल? तो देखिए अगर 78 खर्च होता तब क्या हो जाता? तो टोटल है कितना? 44 है। देखिए बच्चों एवरेज की बात किया है तो हम एवरेज का फार्मूला जानते हैं। पहले एवरेज का फार्मूला लिख लेंगे और जो वैल्यू दिया गया उसमें क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। देखिए बच्चों हम 65 से जब डिवाइड किया तो 44 लीटर आ गया। अब क्या कह रहा है कि अगर कह रहा कि 1 लीटर पेट्रोल का एवरेज कितना रुपया पड़ता? 78 रुपया पड़ता। तो टोटल कितना रुपया खर्च होता? देखिए तो एवरेज दे दिया गया। एवरेज कितना दे दिया? 78। तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एवरेज कितना दे दिया गया? तो 78 दिया गया है। यहाँ पे सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यहाँ पूछा क्या गया है आपसे कि आल का वैल्यू किसकी है पूछा गया है, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू दे दिया गया। देखिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज हमको पता नहीं है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज हमको पता नहीं है बच्चों, लेकिन इसका मान पता है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने लीटर? 44 लीटर की बात हुई तो 44 यहाँ हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए भाग कर मेथड में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 78 मल्टीप्लाई 44 इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बगल में। देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 78 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी से? 44 से। क्लियर है?
तो मल्टीप्लाई करिए 4 जा 32, 3 बचेगा, 4 से जा 28, 20 28 29 30 31, फिर से जब 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा 4 1 3 हो जाएगा 2 2 1 3 3 1 4, यहाँ पे 3। तो आपका आ गया, और अब रिजल्ट इसका जो टोटल आ गया ऑल वैल्यू का 3432 रुपीज। टोटल कितना पैसा खर्च होता है, तो इतना रुपीज खर्च होता है। या इसको लिख देंगे सम ऑफ ऑल वैल्यू। क्या किया गया है, एवरेज दिया गया था 78, और यहाँ पे टोटल हमको पता है टोटल नंबर कितने थे, 44 लीटर की बात हो रही थी। तो इसका वैल्यू हो गया सम ऑफ ऑल वैल्यू 3432 आ गया। पूछा क्या गया था कि अब हमें यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड द पेट्रोल इन, तो कितना खर्च होता है उसका टोटल, तो लिख देंगे। तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको चाहे इधर भी लिख सकते हैं, या अथवा इसी को लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज सम ऑफ ऑल वैल्यूज इक्वल टू कितना 3432। या लिख देंगे हैंस इस प्रकार से क्या पूछा गया है, पूछा गया आपसे कि हाउ मच डिड ही स्पेंड फॉर द पेट्रोल इन ऑल। तो हैंस he spent 3432 rupees। hence इस प्रकार से he spent 3432 rupees। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पूछा गया कितने मतलब उसका खर्च हुआ कितना। इस प्रकार से इस प्लान को लगाना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।